है नारायण। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों। आप सबको अनंत चौदस की बहुत बहुत बधाई। जगत पिता श्री हरि विष्णु कृपा आप सब पर बनी रहे। आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आए, हर तरह से सुरक्षित रहे, धन धान्य से आपका घर भरा रहे, यही हमारी कामना है। आइए हम जानते हैं एक सत्य कथा जो श्री हरि विष्णु ने देवर्षि नारद जी को बताया था। तब नारद जी बोलते हैं, हे प्रभु, मैं भ्रमण करते हुए मृत्यलोक में गया था। वहां पर एक राज्य में मैं एक अद्भुत दृश्य देखा, जहां पर बहुत सारा अहंकार, घृणा और लालच से भरा वो राज्य है। इसके लिए हमें पूरा विख्यात में बताएं और हमें ये बताएं प्रभु कि ये कैसे शुरू हुआ और इसका अंत कैसे होगा। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हमें पूरी कहानी बताइए नारद जी। हम आपको ये इस कहानी के लास्ट में ये बताएंगे कि ये घृणा, अहंकार, लोभ कहाँ से आया और कैसे समाप्त होगा। उसके बारे में हम वीडियो के अंत में सुनेंगे। तब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। बहुत समय की बात है, एक राजा की दो रानी थी। बड़ी रानी शोभा बहुत अच्छे स्वभाव और दयावान स्त्री थी। छोटी रानी रूपा बड़ी कठोर और दुष्ट थी। बड़ी रानी शोभा में एक पुत्री थी, नाम था देवी। रानी रूपा की भी एक बेटी थी, नाम था तारा। रानी रूपा बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वह चाहती थी कि राज्य का सत्ता उसके हाथ में रहे। राजा रानी रूपा की नाराजगी से डरता था। उसे लगा कि उसे वही करना पड़ेगा जो रूपा चाहती है। उसने बड़ी रानी को उसकी बेटी को राजमहल से बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी रूपा के घृणा इससे भी कम नहीं हुई। उसने देवी को आज्ञा दे दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल चराने के लिए ले जाया करे। रानी शोभा यह अच्छी तरह जानती थी कि यदि वह देवी गायों को चराने के लिए जाएगी तो रानी रूपा उसके ऊपर कोई न कोई परेशानी डालेगी। इसलिए उसने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि बेटा, रोज सुबह गाय को चराने जंगल ले जाना और रोज शाम को घर वापस लेके आ जाना। देवी को अपनी माँ के कहना मानना था, इसलिए वह रोज सुबह गायों को जंगल ले जाती। और दिन की बात है, देवी जब गाय को चरा करके वापस
और बोला, नमस्कार, आपका मैं आया हूँ। आपकी बेटी ने मुझे वादा किया है कि यदि मैं सुबह उसके घर आ सकूंगा तो वो मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसलिए आया हूँ। रानी शोभा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे, और उसे यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान राजकुमार आकर के उसकी लड़की से विवाह करेगा। उसने यह सभी सोच को छोड़कर एक नौकर भागा भागा रानी रूपा के पास गया और उससे सारी घटना बता दी। रानी को सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और उसने उसी समय नौकरों के साथ रानी शोभा के घर आई। यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह करने का वादा किया है तो वह वादा पूरा होना चाहिए, उसको अवश्य निभाना चाहिए। रानी होने के कारण यह मेरा कर्तव्य होता है और ये मेरा आदेश है। उसी दिन विवाह हो जाता है। रानी शोभा और देवी के यह कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सहने के बाद वे किसी भी प्रकार से विपत्ति का सामना करने को तैयार नहीं थी। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में चला गया। सारी रात शोभा ने प्रार्थना करती हुई बिताई कि हे भगवान, उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे उसने देवी के दरवाजे को खटखटाया। एक सुंदर नवयुवक ने दरवाजा खोला। देवी उसके पीछे खड़ी थी। मैं आपको कह नहीं सका था, मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और आपकी देवी का कितना आभारी हूँ। वह नवयुवक ने बोला, मैं एक श्राप से के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझे कष्ट हो गए थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया था। बाद में उन्हें अपने करने का दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी तुमसे विवाह कर लेगी तो तुम फिर से मनुष्य बन जाओगे। और अब मैं देवी ने मुझसे विवाह कर लिया और मेरा श्राप से मैं मुक्त हो गया हूँ। अब मुझे धारण करना पड़ेगा। रानी शोभा बहुत प्रसन्न हुई। वह लड़की और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। वह बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर लोग के विचित्र नवयुवक को देखने राजमहल में आने लगे। सभी उत्सुक थे सिवाय रानी रूपा के। रानी रूपा बहुत गुस्से में थी। उसने झुंझलाते हुए झिझकते हुए रानी रूपा को गुस्से में अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। रानी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसे भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे भी कोई युक्त सूझी। उसने अपनी लड़की को बुलाया। देवी का विवाह तो हो गया, को चराने के लिए तुम ले जाया करो। रानी तारा चीख कर बोली, चराने ले जाऊंगी? यह मेरी आज्ञा नहीं है। रानी क्रूरता होकर बोली, एक बात और सुन लो, यदि जंगल में कोई भी विवाह करने का प्रस्ताव रखे तो तत्काल हाँ कह देना। तुम विवाह करने के लिए राजी हो जाना। यदि वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाएगा तो तारा माँ की इस योजना पर भयभीत हो गई। वह गाती थी, वह खूब रोई, लेकिन रानी फिर भी नहीं पिघली। तारा को उसकी आज्ञा माननी पड़ी। तारा रोज सुबह गांव को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम को वापस लेकर आ जाती थी। लेकिन उसने एक भी बार जंगल में किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी जो यह कहकर कहे कि तुम मुझसे विवाह करोगी। फिर भी रानी निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो तारा से विवाह करने का प्रस्ताव रखता। रूपा ने अपने नौकरों को अजगर ढूंढने की आज्ञा दे दी। बहुत खोज करने पर काफी दिनों पश्चात उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वो राजमहल ले आए। आखिरकार रानी की अभिप्राय पूरा हो गया और उसने तारा का विवाह उस अजगर के साथ करा दिया। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह के रात तारा और अजगर एक कमरे में बंद कर दिया। रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा करती रही। रानी रूपा ने सवेरे सवेरे भी लड़की के कमरे दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसने जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा तब भी नहीं खुला। रानी ने अरे प्रतीक्षा न की गई और वह धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। मोटा अजगर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं पता नहीं था।
रानी चीख पड़ी। महल में सभी ने उसका चीख सुनना राजा और नौकर भागे आए। क्या बात है, राजकुमारी कहाँ है? सब चिल्लाए। तब तो अजगर के पेट में देखा। रसोइया बोला, देखो वह कितना मोटा हो गया है। रानी अब बड़ी जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोइया अपने सबसे बड़े चाकू को ले आई। वह अब जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। रसोइया उसने अजगर का पेट चीर डाला। तारा भली भांति जीवित थी। रसोइया ने उसे बाहर खींचा और चीख कर अपनी माँ से तारा लिपट गई। अजगर की मृत्यु हो गई थी। साथ में रानी रूपा की इच्छा की भी था। इसके बाद नारद जी बोलते हैं कि हे प्रभु, ये कैसी लीला थी? ये आपकी लीला थी या ऐसे राज्य में ऐसे इंसान हैं जो अपने ही नुकसान करते हैं? श्री हरि विष्णु ने नारद जी की सारी बातें सुनने के बाद समझाते हुए कहा, हे नारद, लोभ, अहंकार और नफरत का मूल कारण मनुष्य के भीतर की असंतोष और अज्ञानता है कि उसकी खुशी और संतुष्टि बाहरी भौतिक वस्तुओं से है। तब वह लोभ और अहंकार के जाल में फंस जाता है। आप सुनो कैसे ये तीन गुण उत्पन्न होते हैं। लोभ तब मनुष्य उत्पन्न करता है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक पाने की चाह रखता है। राजा के पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति, लेकिन वह संतुष्ट होता और जब मनुष्य भीतर से खाली महसूस करता है तब वो बाहरी वस्तुओं को सुख ढूंढने में लग जाता है। इसके लिए उसे कितनी भी बुराई क्यों न करनी पड़े। रानी और अमरता अधिक संपत्ति की चाह में फंस गई। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति यह समझता है कि वह सबसे बड़ा है और उसके पास जो कुछ भी है वह केवल उसी का है। मेहनत, योग्यता और परिणाम है। रानी को अपनी शक्ति और समृद्धि पर इतना गर्व था कि वह भूल गई थी कि उसकी प्रजा की भलाई और उसकी बेटी पे ही ये बात आन पड़ेगी। नफरत तब जन्म लेती है जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी अच्छाइयों में कोई बाधा न आ रही है या वह दूसरों की तुलना करके जलन महसूस करता है। जब रानी ने देखा कि उसके राज में उसके सामने ही जिससे वो इतनी नफरत करती है, घृणा करती है और उसको दर की ठोकरें खाने के लिए राज्य से नीचे और उसकी माँ शोभा कैसे बन जाती है कि एक सुंदर सुशील राजकुमार के साथ विवाह करके वो राज सुख भोगने लगती है। इसलिए श्री हरि विष्णु आगे कहते हैं, हे नारद, जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति, शांति और प्रेम को खो देता है तब वह लोभ, अहंकार और नफरत के रास्ते पर चल पड़ता है। उसे लगता है कि यह सारी भौतिक वस्तुएं उसे अस्थायी सुख देंगी, परंतु यह भ्रम है। सच्ची शांति और संतोष केवल तब मिलते हैं जब मनुष्य अपने भीतर प्रेम, सेवा और करुणा का जगाता है। जी ने गंभीरता से यह बात सुन रहे और कहा, हे प्रभु, यह उपाय क्या है? इसका उपाय क्या इस बुराइयों से मुक्त हो सकता है? विष्णु जी ने उत्तर दिया, ज्ञान। जब मनुष्य सच्चे ज्ञान का प्राप्त करता है और समझता है कि संसार की शक्तियाँ अस्थायी हैं, तब वह नफरत से मुक्त हो जाता है। उसे अपने भीतर की शांति को पहचानना होगा और दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाना होगा। यही मोक्ष का मार्ग होता है। दोस्तों, कैसे लगी वीडियो? प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग न लाइक करते हैं न सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।